नारायण 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 नारायण। नमो राघवाय समेषां कृते। विदुषां कृते और ब्रजवासिनां। देववाणी में बोलूंगा तो हमारे ब्रजवासी हम पे चढ़ जाएंगे। ब्रजवासी तो बड़ी जल्दी चढ़ाई कर दें। मैं हिंदी ब्रजभाषा में ही बोलूं ताकि रोटी दाल में डालूं। किसी भी आयोजन के लिए देश काल की महिमा का गान किया जाता है। अब इस देश सूर्य तब सूर्य चमक रहा, ये कहने वाले के ऊपर ही लोग सोचेंगे ये समझता क्या है अपने आप को। अरे सबको तो अंधे को भी दिखाई पड़ रहा है कि सूर्य चमक रहा है। तो उसी तरह से अगर इस कुंज की या वृंदावन की या यमुना तट की समग्र ब्रज प्रदेश की अगर महिमा का गान करो तो महाराज ये तो हो पहले से सुसिद्ध है। वाणी का सत्कार करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। काल भी अब ये तो जो सर्वोत्तम काल कभी सुना गया है वो आने ही वाला है इसी कथा के मध्य में। और पवित्र भाद्रपद मास हमारे लाला लाली दोनों का ही और बड़के लाला का भी प्राकट्य दिवस आने वाला है, हमारे आचार्यों का भी। तो इसलिए इस मास की महिमा का क्या बखान करूं मैं। तो देश काल तो पवित्र है ही। अब पूज्य वक्ता महोदय के विषय में अब हम क्या कहें। हमको मैंने बड़ा संकोच लगता है कि अपने भाई के बड़ाई खुदा हक है तो हम क्या प्रशंसा करें। जगत जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसी की प्रशंसा, उन्हीं प्रशंसा में मैं अपने वाक्य और जोड़ देता हूं। जगत हम उतनी बढ़िया क्या प्रशंसा कर पाएंगे जो विद्वज्जन इनकी प्रशंसा करते हैं, जो अन्य समर्थ लोग प्रशंसा करते हैं, उतनी तो हमारे मुंह से वाणी भी नहीं निकलेगी। प्रयास करेंगे तो भी नहीं निकलेगी। तत्प्रेम और प्रेम के अनंतर और इस तरह का सख्य प्रेम जहाँ हो वहां तो फिर वाणी अपने आप कुंठित हो जाती। वहां शब्द नहीं हार्द प्रकाश होता है हृदय का। चना और पानी का स्मरण कराया आपने कहा ये तो हमारी परंपरा है काशियों की। हमारा कन्हैया भी सुदामा के साथ चना खाता रहा तो हम भी राजा के साथ और हम भी सुदामा की तरह चना खाते पीते। लेकिन क्या भगवान ने अद्भुत वैदुष्य। अब अगर राघव को कहे तो गुरु को क्या प्रदान करेंगे वो तो सिवाय दक्षिणा और नमस्कार के गुरु को दे नहीं सकते। और कन्हैया हमारा लाला है वो भी अब क्या कहेगा सखा है। तो किसकी कृपा से इतने बड़े विद्वान हुए हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है जब कुछ न मिले कहते अपनी ही कृपा से इतने बड़े विद्वान हुए, अन्य किसी कृपा की अपेक्षा ही नहीं हुई। क्या भाई दुष्य है महाराज। कोई एक लिखा जाता मैं शतम वद माँ लिख 100 बातें बर्रा जाओ कोई बात नहीं है सुधारो, लेकिन लिख दिया तो प्रमाण हो जाएगा। तो लिखने में बड़े बड़े लोग संकोच करते हैं। लेकिन श्री व्यास जी के अनंतर अगर कोई ग्रंथ प्रणयन हुआ है इतने प्रामाणिक रूप में और इतनी परिशुद्ध भाषा में श्लोकबद्ध, इतिहास इसका साक्षी रहेगा। लोग कहेंगे अरे महाराज हमने तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। विश्वास नहीं होगा। एक व्यक्ति जैसे आज कई लोग प्रश्न करते हैं ये जितने अष्टादश पुराण है और महाभारत और भागवत ये सब क्या सुखदेव जी व्यास जी की कृति है। उसी तरह हमको तो लगता है लोग अरे एक ही व्यक्ति महाभाष्य पर व्याकरण के ऊपर और न जाने कौन कौन से शास्त्रों के ऊपर और इतना प्रामाणिक और श्लोकबद्ध और कहीं कोई स्खलन नहीं।
मात्रा इत्यादि कोई समास इत्यादि का भी स्खलन नहीं है। अब ये तो जो विद्वान है वही जब 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 होती कुश्ती होती है ना, और जब कोई महीन दांव लगाया जाता है तो सब तो मुंह ताकते रहते हैं, लेकिन जो पहलवान है, अरे क्या दांव लगाया यार, क्या मार दिया पट। तो वही बात है, तो विद्वान एवं जानाति कद विद्वत परिश्रम। कितनी बड़ी परिश्रम की, ये परिश्रम क्या है, ये अनुग्रह है माय डियर। ये परिश्रम से कार्य नहीं हो सकता, प्रयास से ये कार्य नहीं हो सकता है। महाराज का अनुग्रह ही इस रूप में प्रवाहमान हो रहा है। गंगा को प्रवाह करने में कोई प्रयास नहीं, यमुना जी के प्रवाह में कोई प्रयास नहीं, उसी प्रकार महाराज की लेखनी का भी अद्भुत है। लेकिन विद्वता तो अद्भुत तब मानी जाती है मगवा को बिठाया जाए तब भी, और मगवा को भैया इंद्र कहा जाए वो भी, ये विद्वान की पहचान है। महाराज जी ने हमको स्मरण कराया ब्रज यात्रा का, जितनी निष्ठा पूर्वक नियम पूर्वक श्री रमण बिहारी जी को पहले तो केवल 1 लाख, बाद में तो 3-3 लाख नाम जप अर्पित करके, और फिर अपनी समस्त पूजा करके, और फिर इतनी दूर घंटों चल करके, और वहां आके प्रवचन दिया श्री वेद स्तुति के ऊपर। तो महाराज जी ने जब कहा ब्रज यात्रा में वेद स्तुति पे कुछ अपनी वाणी का प्रसाद देंगे। अरे हमने कहा महाराज ये हम ब्रजवासी लोग हैं, हमारे अकल कहाँ है, ये तो विद्वानों का विषय है, हम क्या जाने वेद। कहन आप चिंता न करो, विद्वान प्रसन्न होंगे और ब्रजवासी नाचेंगे, इस तरह की हम क्या करेंगे। और अपनी वाणी के अनुरूप बिल्कुल जितना उन्होंने कहा था उससे अधिक सुंदर नियमता करके दिखाया। अब हम उसकी क्या प्रशंसा करें, हम कर ही नहीं पाएंगे।